अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिए बयानों में संकेत दिया है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के भीतर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। यह फैसला ईरान के खिलाफ संभावित लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक से जुड़ा हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन तेहरान पर दबाव बनाने के लिए शुरुआती सीमित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहा है, ताकि ईरान को नई न्यूक्लियर डील की शर्तों पर मानने के लिए मजबूर किया जा सके। बताया जा रहा है कि यह रणनीति पूर्ण युद्ध छेड़े बिना ईरान पर दबाव बढ़ाने की होगी। शुरुआती चरण में कुछ चुनिंदा सैन्य या सरकारी ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। उद्देश्य साफ है, ईरान को यूरेनियम संवर्धन यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट खत्म करने की अमेरिकी मांग मानने के लिए बाध्य करना। अगर तेहरान झुकता नहीं है तो यह सीमित कार्रवाई बड़े सैन्य अभियान में बदल सकती है। जानकारों का मानना है कि हालात बिगड़े तो यह संघर्ष लंबा और व्यापक रूप ले सकता है। वाशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा, हम एक डील करेंगे या किसी न किसी तरह डील करेंगे। एक अन्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा, शायद हम एक डील करेंगे, शायद नहीं। अमेरिकियों को अगले 10 दिनों में पता चल जाएगा। बाद में उन्होंने समय सीमा को अधिकतम 10 से 15 दिन बताया। इन बयानों से संकेत मिलता है कि फैसला करीब है और कूटनीतिक विकल्पों के साथ साथ सैन्य विकल्प पर भी मेज पर हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एना केली ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ राष्ट्रपति ही जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं या क्या नहीं। वहीं प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेटिव ने बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। उनके अनुसार कुछ प्रगति हुई है, लेकिन कई अहम मुद्दों पर अब भी गहरी दूरी बनी हुई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरानी अधिकारी अगले कुछ हफ्तों में ठोस प्रस्ताव लेकर लौटेंगे। सैन्य स्तर पर भी गतिविधियां तेज होती दिख रही हैं। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS गेराल्ड आर फोर्ड और उसके साथ मौजूद वॉरशिप के क्षेत्र में नजदीक तैनात किया जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक वहां मौजूद अमेरिकी सैन्य बलों की तैनाती मार्च के मध्य तक पूरी हो सकती है। यह कदम साफ तौर पर दबाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दूसरी ओर ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमेनाई ने चेतावनी दी है कि उनकी सेना किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकती है। उन्होंने कहा कि वो शिप भले ही खतरनाक सैन्य ताकत का प्रतीक हों, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक वह हथियार हैं जो उसे समुद्र की गहराई में भेज सकता है। यह बयान साफ संकेत देता है कि ईरान किसी भी संभावित हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि ईरान का आधिकारिक रुख यह है कि वह परमाणु हथियार नहीं चाहता। तेहरान का कहना है कि उसे शांतिपूर्ण और सिविलियन उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन करने का अधिकार है। वहीं अमेरिका का आरोप है कि ईरान की परमाणु गतिविधियां भविष्य में हथियार कार्यक्रम का आधार बन सकती हैं। अब पूरी दुनिया की नज़र अगले 10 से 15 दिनों पर टिकी है। क्या कूटनीतिक जीत हासिल करेगी या सैन्य कार्रवाई का रास्ता खुलेगा? क्या सीमित स्ट्राइक बड़े युद्ध में बदल सकती है? इन फैसलों के जवाब आने वाले दिनों में सामने होंगे। फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है, बयानबाजी तेज है और रणनीतिक चालें शतरंज की बिसात पर तेजी से चली जा रही हैं।